इंडिया बेसिकली पाकिस्तान को हमेशा ये एक नीचा दिखाना चाहता है कि आप लोग इस काबिल नहीं हैं कि हम आपके मुल्क आएँ, आपके साथ खेलें। और खबर देंगे आपको, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। भारतीय मीडिया का बताना है कि भारत अपने मैचेस दुबई में कराना चाहता है। बीसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने फैसले से आगाह कर दिया। विक्रांत साहब, क्या कंफर्म समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन है इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे, सुनने में आया कि उनकी और पाकिस्तान के उनके दोनों के दरमियान साइडलाइंस पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई उस पे क्रिकेट पे बात हुई। होगा क्या आपको लग रहा है क्या होगा? और अगर वो कहते हैं कि नहीं अभी हम तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ कोई नरमी दिखाने के लिए या फिर आगे बात बढ़ाने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो देन आई थिंक फिर ये हाइब्रिड मॉडल ही होगा कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो कहीं और होंगे और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इन कंसल्टेशन विद इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई जो है वो इरादा नहीं रखती पाकिस्तान आने का और इसे न्यूट्रल वेन्यू पर मुंतकिल किया जाना चाहिए। अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया, हमें इन रिटर्न देंगे तो हम इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर इंडिया ने टीम भेजने से इनकार किया तो अच्छे की उम्मीद ना रखे। मुझे आपसे ये जानना है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि इंडिया वाकई अच्छे की उम्मीद ना रखे। देखिए, ये कोई हैरानकुन बात नहीं है कि बीसीसीआई कह रही है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बीसीसीआई का मौक़िफ़ 2014 से लेकर आज तक एक ही है कि हमें हुकूमत कहेगी तो हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। और वो हुकूमत जो है वो उनको लिखत पढ़त के जरिए नहीं कहती, वो वर्बली उनको कह देती है कि नहीं जाना आपने। तो अब और इंडियन बीसीसीआई का तरीका ये होता है कि पहले वो अपने मीडिया के जरिए पैगाम देती है, जिसे कहते हैं ना टेस्ट करती है वाटर्स को। अब ये है कि ये आईसीसी को सब पता है। अब ये जो है ना क्लॉज सिक्योरिटी का, ये एक एक्चुअली रेड क्लॉज है। सिक्योरिटी के ऊपर आप कुछ भी कह के और आप कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल सकते हो। अब बात यह है कि ये अगर उन्होंने कहना है तो वो जब कहेंगे तो देयर इज नो चॉइस, आईसीसी उनको सपोर्ट करेगी। और दिसंबर में जय शाह साहब जो बीसीसीआई के हेड है वो ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ आईसीसी। तो आप समझिए कि बीसीसीआई आईसीसी पर एक ही हो जाएगा। तो ये इंडिया का एक स्ट्रेटजी है, कीप कंट्रोल ओवर द आईसीसी बीसीसीआई। ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया तो रिपोर्ट कर रहा है कि बीसीसीआई ने कम्युनिकेट किया है पीसीबी को कि सिक्योरिटी कंसर्न्स उन्हें रोक रहे हैं पाकिस्तान में शिरकत करने से। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से तो वापसी का भी ऑप्शन दिया गया था कि आप मैच खेल के वापस चले जाए इंडिया उसी दिन, लेकिन ये भी काबिल कबूल है। ये एक्सक्यूज दे रहे हैं सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी इज नॉट एन इशू, दिस इज अ पॉलिटिकल इशू, इट इज नॉट अ सिक्योरिटी इशू। इंडिया इज नॉट रेडी टू ओपन डायलॉग विद पाकिस्तान। इंडिया इज नॉट रेडी to take a soft position with Pakistan. India is not ready to have any discussions with Pakistan. और अगर वो कहते हैं कि नहीं अभी हम तैयार नहीं है पाकिस्तान के साथ कोई नरमी दिखाने के लिए या फिर आगे बात बढ़ाने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो देन आई थिंक फिर ये हाइब्रिड मॉडल ही होगा कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो कहीं और होंगे और बाकी सारे मैचेस पाकिस्तान में होंगे। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है। एक ज़माने में तो ये कहा जा रहा था कि अगर आप नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में तो हम खेलेंगे ही नहीं चैंपियंस ट्रॉफी। मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे, सुनने में आया कि उनकी और पाकिस्तान के उनके दोनों के दरमियान साइडलाइंस पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई उस पे क्रिकेट पे बात हुई, ये कहा जाता है। अच्छा, थोड़ी ही जैसे ही वो उस वक्त ये बात हुई तो जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जो मुझे व्हाट आई अंडरस्टैंड, उन्होंने ये कहा थोड़ी देर बाद इन्होंने फॉरेन ऑफिस से पैगाम जारी करवा दिया, फॉरेन ऑफिस से पैगाम जारी करवा दिया कि हमने क्रिकेट की रिजम्पशन की कोई बात नहीं की। हालांकि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इज़हाक डार, उन्होंने ये नहीं कहा या खबर ये नहीं चली थी कि क्रिकेट की रिजम्पशन की बात हुई है, उन्होंने कहा क्रिकेट पे बात हुई है। ठीक है, सो इंडिया कहता है जी सिक्योरिटी कंसर्न्स, पाकिस्तान कहता है दुनिया के और मुल्क भी तो आते हैं खेलते हैं, तो आपको कौन सा सिक्योरिटी का कंसर्न है जब बाकी मुल्क हैं। अब इंडिया कहता है जी हम कोई अच्छा, अब पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त तक ये कह रही है कि बेसिकली ये सब कुछ जो है
ये इसलिए इंडिया कर रहा है ताकि पाकिस्तान के बारे में ये एक तासुर दिया जाए कि इट्स नॉट अ नॉर्मल प्लेस, ये एक एबनॉर्मल प्लेस है, ये एक एबनॉर्मल प्लेस है, यहाँ पे जाएंगे दहशतगर्दी का खतरा है, कुछ भी हो सकता है, इस तरह। विक्रांत साहब, क्या कंफर्म समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में बड़ी एक्साइटमेंट थी, बहुत फैन हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, इंडियन क्रिकेटर्स के, क्योंकि पाकिस्तान पीसीबी के चेयरमैन कह रहे हैं कि अभी तक ऑफिशियली बताया नहीं है, मगर भारतीय मीडिया में जरूर रिपोर्ट हो रहा है, क्या इसको समझा जाए फाइनल है? शाहजेब भाई, मीडिया के जरिए ही ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और हकीकत ये है कि आज अगर आप सोच रहे हैं कि 8 नवंबर 2024 को मना किया गया है तो वो गलत है। आई थिंक किसी भी स्टेज पर ऐसा मुझे तो नहीं लगता था कि इंडिया जाएगा, क्योंकि ये बात बीसीसीआई के हाथ में नहीं थी। और टेक्निकली आप जानते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स जिस मुल्क में होती हैं भाई उस मुल्क की होती हैं, वहां पर सब जाते हैं। मैं इंडिया पाकिस्तान थोड़ा सा ना हालात डिफरेंट थे और अभी भी मेरा ये मानना है कि शायद ऑफिशियली कम्युनिकेट नहीं किया गया है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफिशियली आज कम्युनिकेट कर दिया गया है, बट आप ये कह सकते हैं कि बातें पहुंचा दी गई हैं। कभी कभी कुछ लड़ाई जंग, मैंने जैसे कहा ना, वो मीडिया के जरिए आप लड़ते हैं और बातें पहुंचाई गई हैं। लेकिन अब क्या होगा, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली पूछेगा आईसीसी से कि बताइए क्या करना है, फिर आईसीसी पूछेगा बीसीसीआई से कि बताइए क्या करना है, और उसके बाद क्या होगा कि बीसीसीआई ऑफिशियली पूछेगा इंडियन गवर्नमेंट से। और इंडियन गवर्नमेंट का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, स्टांस नहीं बदला है। अनऑफिशियली इन लोगों की बातें जरूर हुई हैं और बीसीसीआई को ये कम्युनिकेट किया गया था अनऑफिशियली, जैसे कहते हैं बातों में, इंडियन गवर्नमेंट से कि स्टांस में कोई चेंज नहीं है और इंडिया जानता था कि भाई ये प्लेयर्स नहीं जाएंगे। अब जब ये ऑफिशियली पूछा जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से कि ये हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन है आईसीसी से, तो आप बताइए अब हमें क्या करना है, तो फिर उसके बाद ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट भी तो उसमें आएगा ना। इंडियन गवर्नमेंट के बिना बीसीसीआई नहीं मना कर सकता। बीसीसीआई क्या कह के मना कर सकता है? बीसीसीआई कहेगा ओ जी हमारे प्लेयर्स तो थोड़ा सेफ नहीं महसूस करते, सिक्योरिटी इशू है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहेगा जी बाकी टीमें आई थी। फिर इंडिया कहेगा नहीं नहीं देखिए बाकी टीमों का तो चलो ठीक है, इंडियन प्लेयर्स के साथ सिक्योरिटी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। फिर आईसीसी कहेगा नहीं नहीं ऐसी बात है तो हम तो जी अपनी एक सिक्योरिटी डेलीगेशन भेज देते हैं, वो कह रहे हैं जी सब कुछ ठीक होगा। तो सिक्योरिटी के हवाले से ये चैंपियंस ट्रॉफी मना नहीं होगा, वो एक फर्स्ट स्टेप है। चूंकि बीसीसीआई ने अभी तक ऑफिशियली नहीं कहा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने आज जिस तरह की बात की, बड़ा सख्त स्टांस रखा कि अगर इंडिया नहीं आती तो इस बार हमसे भी कोई अच्छी उम्मीद ना रखी जाए। क्या कोई चीज पीसीबी को अंदाजा हो गया है कि भारतीय टीम ने नहीं आना, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना ओपन स्टार्ट बिल्कुल जो है वो मीडिया तक पहुंचा दिया? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि वो भारत से खेलना चाहते हैं, लेकिन भारत हमेशा वो बैकआउट कर गया। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने जो बात की कि सख्ती से जो मोहसिन नकवी ने बात की, हमसे कुछ इस बार अच्छा उम्मीद न रखेगा, यानी कि इशारा क्या है? मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ भाई, क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि फिर हम आपके मुल्क खेलने नहीं आएंगे, या वो आईसीसी को पैगाम दे रहे हैं? देखिए क्या वजह है? आईसीसी ने शेड्यूल किया हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए, ठीक है, पाकिस्तान में ये होनी चाहिए। अगर भारत नहीं आती है तो ना आए, ठीक है। आप देखें अभी एशिया कप जो हुआ है, हाइब्रिड मॉडल हमने इंट्रोड्यूस किया ना, तो आप क्यों गए वहाँ खेलने के लिए भारत से श्रीलंका के अंदर? सही, आप अपना एक स्टांस रखते सख्त किस्म का कि अगर आप नहीं खेलना चाहते पाकिस्तान में तो हम नहीं खेलेंगे श्रीलंका। यार ये था, हमने खुद राह तो नहीं दिखा दी उस पर ये सब कुछ करके। नहीं, पाकिस्तान तो राह नहीं दिखा सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट इस वक्त पावर में है वो सारे अपना काम दिखा रही है। वो सियासत से मिक्स कर रही है, वो एक एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा है सर, एंटी पाकिस्तान एजेंडा है, मैनिफेस्टो उनका ही है। हर पाकिस्तान की पॉलिसी और प्लान्स को वो चाहते हैं डिस्कार्ड करना या फेल करना। ठीक है, ये अब आईसीसी पे कंट्रोल है, भारत का बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ज्यादातर फंडिंग उनकी है, पैसे उनके हैं, तीसरी मतलब इक़्तिदार भी मिल गया, और तीसरी बार और एक ऐसे यंग आदमी को जिसकी मैं समझता हूँ जय शाह को प्रॉपर क्रिकेट की सूझबूझ भी नहीं होगी, आईसीसी के चेयरमैन, और वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, तो वो उनका पवा भारी है बिल्कुल, और इसीलिए वो आईसीसी के चेयरमैन भी बन गए। तो जो भारत से आएगा वो होगा। पाकिस्तान हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में कहे जाए अच्छा जी हम जी दुबई और शारजाह में इंडिया से खेल लेते हैं, ठीक है, दे शुड नॉट। इनको बहुत ही सख्त कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ठीक है, अगर इस दफा इन्होंने सख्त कदम नहीं उठाया, जो अभी मोहसिन नकवी कह रहे थे कि अब हमसे अच्छी उम्मीद न रखें, हमसे कोई अच्छी उम्मीद न रखें, कि एक सख्त मौके पर स्टांस रखें अपना, ठीक है, और साफ साफ कह दें कि ये शेड्यूल जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में खेली जाने वाली है, ठीक है, और आईसीसी ने इसको अलॉट किया हुआ है। हम पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क से नहीं खेलेंगे।
सेकंड स्टेप है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट ये इनको लिख कर देगा कि नहीं जी हम अपने प्लेयर्स को वहां पर नहीं भेज सकते, उसके बाद फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरा मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देर की। आई नो कि सफर वही करेंगे और वो ये कहेंगे कि यार हमारे पास तो एक टूर्नामेंट था, आईसीसी ने एलोकेट किया था, हमें क्यों पनिश कर रहे हो। बट हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना वो मरीज की तरह हो गया कि आप घर में बीमार बैठे हैं, अरसे से बीमार हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे इस डर से कि यार मुझे 4 तकलीफें निकल आएंगी, मेरे मेडिकल टेस्ट होंगे तो मुझे 4 बीमारियां निकल आएंगी। अगर वो वक्त पर चले गए होते, यानी कि आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली चाहता है, आज से 6 महीने पहले करते, 4 महीने पहले करते, 3 महीने पहले करते और वो थोड़ा सा दबाव बनाकर रखते तो शायद 5% कुछ उम्मीद होती। बट अब इतना लेट हो गया है कि अब आईसीसी कहेगा कि भाई हमने चैंपियंस ट्रॉफी तो कराना है। अब 11 नवंबर 100 दिन वाला जो होता है वो करना ही पड़ेगा उनको, वो शेड्यूल अनाउंस करेंगे। मैंने कल एक वीडियो भी किया था स्पोर्ट्स तक पर, मैंने ट्वीट भी किया था। होगा ये कि 11 तारीख को मोस्ट लाइकली आईसीसी अनाउंस करेगा शेड्यूल होगा जी, 19 तारीख को फलाने का मैच है, 20 को ढिमकाने का मैच है, 24 को इसका मैच है, लेकिन कहाँ वो नहीं बोलेगा। अब आईसीसी ने 3 ऑप्शंस पे काम किया हुआ था, ये भी मैंने पिछले महीने बताया था। एक ऑप्शन है कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी अगर पाकिस्तान में होता है जो ओरिजिनल है। दूसरा ऑप्शन था कि हाइब्रिड मॉडल में हो, जहां पर पाकिस्तान में सारे मैचेस हो, इंडिया गेम्स सेमीफाइनल और फाइनल वो दुबई में हो। तीसरा ऑप्शन भी 1 महीना पहले इन्होंने जो टटोला है वो ये है, इन केस ग्राउंडें नहीं बनती, इन केस वक्त पर फलाना नहीं होता, तो क्या सारा का सारा चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी कंट्री में जा सकता है, यानी कि साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और दुबई। ये 3 देखे गए थे जो हमारे और आपके टाइम जोन के लिए भी ठीक थे। मेरा ये मानना है कि वो ना एक तरह से झांका है, वो जो तीसरा ऑप्शन है कि पूरा का पूरा चैंपियंस ट्रॉफी क्या बाहर हो सकता है कि नहीं हो सकता, शायद वो प्रेशर टैक्टिक्स है। शायद होगा ये कि तीसरा भी नहीं, पहला भी नहीं, जो सेकंड ऑप्शन अरसे से बाद जिसके बारे में चल रही है हाइब्रिड, मोस्ट लाइकली अब वही होगा।